दोस्तों एक वक्त में Xiaomi को हम लोग छुटकू मुटकू कंपनी समझते थे क्योंकि उस वक्त में ये बजट सेगमेंट के मोबाइल ही बनाता था। लेकिन आज देख लो Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा जो कि 70,000 रुपये का मोबाइल है, मतलब प्रीमियम ब्रांड के मोबाइल के साथ में टक्कर ये ले रहा है। सो यहाँ पर अब Xiaomi छोटी मोटी कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि ये दूसरे नंबर की कंपनी बन चुकी है। इसने एप्पल को बीट कर दिया और ये बन चुकी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकते भी हैं। दरअसल यहाँ पर नंबर 1 स्पॉट पे आता है सैमसंग, जो मार्केट कैप है वो 19% पकड़ के बैठा हुआ है। इसके बाद में Xiaomi आ चुका है, ये पहले 13% पे हुआ करते थे, लेकिन अब ये 17% की मार्केट एक्वायर करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 17% की मार्केट में इनके मोबाइल बिक जाते हैं और यहीं पर एप्पल 13% पर है। सो यहाँ पर इन्होंने एप्पल को बहुत मार्जिन से बीट किया, 4% बहुत होता है। यहाँ पर ओप्पो और वीवो आते हैं इसके बाद में, जो कि 10% की मार्केट लिए बैठे हैं मोबाइल की दुनिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर Xiaomi का एवरेज सेलिंग प्राइस को आप कंपेयर करोगे सैमसंग या एप्पल से, तो यहाँ पर कोई मैच नहीं है। सैमसंग का एवरेज प्राइस इनसे 40% ज़्यादा है और इसी के साथ साथ एप्पल का 75% ज़्यादा है। तो यहाँ पर ठीक है, Xiaomi के बहुत ज़्यादा मोबाइल बिक रहे हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है एप्पल को बीट करके। लेकिन एप्पल के प्राइस को कैसे बीट करोगे, वो ब्रांड ही अलग लेवल के पैसे में फोन बेचती है। सो यहाँ पर ये जो Xiaomi ने बाजी मारी है, ये इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि देखो सबके पास में इतना माल पानी होता नहीं है कि वो एप्पल खरीदे या सैमसंग के 90,000 1 लाख वाले मोबाइल खरीदे। सो सबके बस की वो बात नहीं है। सो यहाँ पर लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन और वेस्टर्न यूरोप और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लोग, जिनके मतलब पॉकेट मनी या फिर कह लो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, सो वो इन्हीं की तरफ जाते हैं और इनसे गुजारा हो भी जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही काम कर डालते हैं जो इनके फ्लैगशिप वाले मोबाइल करते हैं। हाँ ठीक है, गेमिंग में थोड़ा पीछे रहते होंगे, लेकिन बात इससे बन जाती है, फ़ोटो अच्छी खिंच जाती है, चीज़ें जितनी भी करनी होती है वो सारी इससे हो जाती है। और एक एवरेज यूज़र के लिए क्या ही चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा ऊबर के CEO डारा खुसरोवस्की दिखा रहे थे कि भैया मैं कैसे ऊबर ईट्स के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी ही कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। साइकिल पे इधर से उधर लोगों के ऑर्डर किए जा रहे हैं यूएस के सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पर इन्होंने ये भी दिखाया था कि भैया $157 मैंने कुछ ही घंटों में कमा भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर ये साइकिल से लोगों के डिलीवरी करते करते एक्सीडेंट का शिकार होते होते बचे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई मेरी जान बची है, यहाँ पर मैं मरते मरते बचाऊँ। कोई बेसबॉल पार्क है वहाँ पे, सो वहाँ पर इनकी टक्कर होने वाली थी, जहाँ से ये बाल बचे हैं। सो मे बी अब इनका भूत उतर जाए और कहें कि चल यार AC ऑन करके लौटने में ही भलाई है, पैसे तो कमा ही रहे हैं, क्यों अपनी जान लगाई। दोस्तों ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क ने इस बार कुछ लंबी ही फेंक दी है, जहाँ पर वो कहते हैं कि टेस्ला का ये जो साइबर ट्रक होगा, इसके डोर में आप हैंडल लगाएंगे ही नहीं। कार क्या करेगी, आपको पहचानेगी और उसके बाद में अपने आप डोर खुल जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल आपकी शक्ल देख के खुल जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मान लो वो बंदा जा रहा है कहीं पे और उसका फिर एक्सीडेंट हो जाता है, सो लोग उसको बचाएंगे कैसे, खोलेंगे कैसे उस दरवाजे को। चलो ये एक बात हो गई। अब वो बंदा कहीं बैठा हुआ है और उसको कुछ दिक्कत आ जाती है, सडनली मान लो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, अब उसके लिए कोई दरवाज़ा कैसे खोलेगा उस ट्रक का। सो यहाँ पर ये जो बातें कह दी गई हैं, ये लगती बड़ी अच्छी है कि हाँ मेरी शक्ल देख के गाड़ी के गेट खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे ना कि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई दिक्कत आ जाती है तो गाड़ी के दरवाजे कैसे खुलेंगे, तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। सो यहाँ पर तो एक और चीज़ कही है उन्होंने कि 2050 में हमारी उड़ने वाली कार भी आ जाएगी। चलो उसको मान लेते हैं, लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आती, थोड़ा सर के ऊपर से निकल जाती है कि हैंडल ही नहीं लगाएंगे गेट खोलने के लिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर सीधा इजराइल ग्रुप को ब्लेम कर दिया है, जहाँ पर एक इजराइल साइबर फर्म है जिसका नाम कैंडिरू है। उन्होंने बहुत सारे हैकिंग के टूल बना रखे हैं, वो अपनी कंट्री में तो जो भी चीज़ करें। सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का यही कहना है कि ये जो टूल बना रहे हैं ये बेच रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को, जिसकी वजह से विंडोज़ हैक हुए जा रही है दुनिया भर में। यहाँ पर ईरान ने खरीद रखे हैं इनसे टूल, स्पेन ने खरीद रखे हैं, यूके ने खरीद रखे हैं, रशिया ने खरीद रखे हैं, और बहुत से ऐसे हैकिंग अटैक हुए हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के इस हैकिंग टूल की वजह से हुए हैं। दोस्तों वैसे तो आपने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो कि यूएस से रिलेटेड होती हैं कि भैया कोई बंदा किसी के घर के सामने खड़ा है तो वहाँ पर वो गन लेके आ जाते हैं
कि क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छा ये तो प्लानिंग कर रहा है साला, चोरी वोरी करने की प्लानिंग कर रहा है हमारे घर की। सो इसी तरीके से यूएस के अंदर 2 बंदों को डिस्कस करते हुए पकड़ लिया गया है, जो कि बॉम्बिंग का बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भैया फेसबुक और ट्विटर पे तो बम गिरा देना चाहिए, इनके जो ऑफिस है। तो यहाँ पर बेंजामिन रॉजर था एक 45 साल का, जेरोड कॉपलैंड था करीबन 37 साल का। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि यार हमें बम से उड़ा देना चाहिए ट्विटर का ऑफिस, फेसबुक का ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हार गया इलेक्शन और जो बाइडेन जीत गया। सो बस इसी बात पे दोनों डिस्कशन कर रहे थे, जिसके बाद में इनको पकड़ लिया गया कि भाई तुम तो बहुत लंबा प्लान बना रहे थे, अच्छा तुम ऑफिस उड़ाने का सोच रहे थे। जिसके बाद में अब इनको पकड़ा गया और इनको कोर्ट में ले जाके बताया जाएगा कि भैया कितनी सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो देखो बहुत सख्त कानून है। और इसी के ऊपर एक जोक भी याद आ जाता है कि 2 शराबी एक खाली जगह को देख के कहते हैं कि यहाँ गन्ने की खेती करेंगे हम। हालांकि 1 रुपया नहीं होता उनकी जेब में, लेकिन गन्ने की खेती की बात करते हैं कि यहाँ पे गन्ने की खेती करेंगे। लेकिन कहते हैं अरे फलाने का लड़का तो गन्ने चुराता है, उसे पीटते हैं, पहले उसको मार मार के अधमरा कर देते हैं कि तू हमारे गन्ने चुराएगा। कह रहा कौन से गन्ने? कहता उस खेत में जो लगाएंगे। खेत में गन्ने लगाए नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन सामने वाले को पेड़ डाला। तो ये कुछ इसी तरीके का किस्सा लगता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।